उसके रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों जून के मध्य में, कब, जून के मध्य में हो सकता है, जून के पहले सप्ताह में, ठीक है, जून के पहले सप्ताह में पहले भी आ सकता है ये रिजल्ट, ठीक है, पहले भी आ सकता है आपका रिजल्ट, इस बात को ध्यान रखिए। इस पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मैंने देखा है भाई आप सभी का कमेंट एक एक पढ़ता हूँ, हजारों कमेंट है, लगभग 80% जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है, और हार्ड शिफ्ट में 80% बच्चों का जो स्कोर देखा गया है भाई, 80% बच्चों का जो स्कोर देखा गया है भाई 35 के प्लस देखा है, ठीक है, 35 के अप्रोक्स देखा गया है 80% बच्चों का स्कोर, ठीक है, कठिन शिफ्ट में, कठिन शिफ्ट में 35 के आसपास ही देखा है, समझ लो 20% तो पहले ही फेल है भाई मिनिमम क्राइटेरिया में, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पे मतलब कि रूल लगा रखा है कि 25 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है, 25 से अगर आप कम लाते हैं तो भाई आप फेल हो जाओगे। तो इस हिसाब से जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहोगा वो तो भाई फेल हो जाएगा, जिसमें अगर 80% एवरेज स्कोर है तो, ठीक है। और एक गोल्डन रूल ये कहता है, अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होता है, किसमें, आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होता है, देखिए अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होता है, हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम है और उस हार्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है, मान लीजिए 25 की फर्स्ट शिफ्ट ही, मान लीजिए 25 की फर्स्ट शिफ्ट ही है, मान लीजिए हार्ड शिफ्ट है, और उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है भाई 35 है, उस शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है, मान लीजिए 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 6 लाख बच्चों ने या 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, जितना भी दिया है, मान लीजिए 35 एवरेज स्कोर रहा है, और आपने उस कठिन शिफ्ट में आपने उस कठिन शिफ्ट में 35 से ज्यादा स्कोर किया, मान लीजिए आपने 40 स्कोर किया है ना, या 45 स्कोर किया, तो आपने स्कोर ये 45 किया है ना आपने कठिन शिफ्ट में, तो यही जाकर के 55 हो जाएगा दोस्तों, यही जाकर के 55 हो जाएगा स्कोर आप सभी का, समझ रहे हैं कितना हो जाएगा, यही 55 जाकर के हो जाएगा। अगर हार्ड शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा, आप हार्ड शिफ्ट में आप जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में उतने ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपका रिजल्ट घोषित होगा जून के पहले सप्ताह में या 15 जून तक, तो आपके लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या यह बात सत्य है 15 दिन का, भाई 15 नहीं 20 से 22 दिन का समय दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, कितने 20 से 22 दिन का समय आप सभी के लिए दिया जाएगा दोस्तों। देखिए अब हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें पदों की संख्या की बात करें, पद कैसे बटे हुए हैं, देखिए सामान्य वर्ग, अगर आप यूआर कैटेगरी में कितने पद हैं भाई 16,571 पद हैं दोस्तों, ये मुख्य कोटा में है दोस्तों। ओबीसी में है आपके 11,184 पद हैं, एससी में है आपके 8,699 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है भाई ये नियमानुसार आरक्षित हैं दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4142 पद हैं जिसमें 10% आरक्षण है, और एसटी कैटेगरी में है 828 हैं दोस्तों, ये नियमानुसार आरक्षण है भाई। एससी में भी आपके लिए बता दिया, ओबीसी में भी बता दिया, और एसटी में भी बता दिया, ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया। अब देख समझिएगा, अब नॉर्मलाइजेशन की बात की यहाँ पे बात करूं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम 25 की फर्स्ट शिफ्ट में है वो शिफ्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड शिफ्ट देखिए, इसके लिए 10 से नहीं 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं भाई, अगर, क्योंकि 80% बच्चों का मैंने स्कोर देखा है भाई, एक एक कमेंट पढ़ता हूं आप सभी का, 80% बच्चों का इस शिफ्ट में बच्चों का, और इस शिफ्ट में देखिए 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें जो स्कोर देखा गया है लोगों का 35 के आसपास देखा गया है, और इसमें जो हार्ड शिफ्ट है इसमें आपका 40 के आसपास देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है भाई 25 की फर्स्ट शिफ्ट में देखा है, तो इसके लिए 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम 25 की सेकंड शिफ्ट में था उसको वो शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट देखिए, इसके लिए 9 से 10 नंबर मिल सकते हैं। 26 की फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट शिफ्ट, 26 की सेकंड शिफ्ट में, इसके लिए भी मतलब कि इन दोनों शिफ्टों के लिए 26 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों के लिए 7 से 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और 27 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो यह आपकी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट देखिए, इसके लिए 10 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। और 27 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो यह मॉडरेट टू टफ शिफ्ट रही है, इसके लिए 9 से 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसी आंकड़ा को देखें दोस्तों तो कट ऑफ इस बार ज्यादा नहीं जाने वाली है, इस बार क्या कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाने वाली है, जैसा आप सभी का स्कोर बता रहे हैं कमेंट, लगभग कोई ही मात्र समझ लीजिए 5% बच्चे का कमेंट आया होगा, हजारों कमेंट आप सब चेक कर सकते हैं बाकायदा, 5% बच्चा ही ऐसा होगा जिसने लिखा होगा, कोई ही होगा जो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, उसने लिखा होगा कि भाई मेरे 80 स्कोर है, मेरा 70 स्कोर है। भाई ऐसा मेरे लिए अभी तक तो कमेंट मिला नहीं, 70 वाला भी नहीं मिला है दोस्तों, 70 क्या 65 वाला भी बहुत कम स्कोर देखने के लिए मिला है, 65 वाला बच्चे का। ज्यादातर किस रेंज में है बच्चों का स्कोर भाई, इस रेंज में है 55, हार्ड शिफ्ट में है भाई 35-40, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में 35-40, मतलब सबसे ज्यादा जो टॉपर बच्चा देखने के लिए मिल रहा है भाई 65 तक बच्चा देखने के लिए मिल रहा है, 65, और उससे भी और ज्यादा टॉपर है भाई
तो भाई उसकी कहो मत, वो उसने पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो 4-5 साल बिता चुका है पीसीएस की तैयारी में, उसने होमगार्ड का पेपर दिया, इसी के चलते उसका स्कोर 70 पहुंच गया है। ठीक है, इसी के चलते। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। एक चीज समझिएगा अब आप लोग, जो पुरुषों के पद हैं, कुल पद हैं 33,139 पद पुरुषों के हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 33,139 है। कुल महिला पद कितने हैं? 8,285 महिलाओं के, ये 20% जो आरक्षण है उसके हिसाब से। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के इनके हैं 2,031 पद हैं, ये 5% आरक्षण के पद के हिसाब से। जिलावार अपेक्षित, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं। क्या चीज़? सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आप देखिए जो मैं आपके लिए नीचे आंकड़ा बता रहा हूँ, ये जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के अनुमानित रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, क्या चीज़ है? अनुमानित रॉ मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट के अनुसार 6 से 8 अंकों का बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। भाई मैंने आपके लिए बताया था, अनशेड्यूल के अनुसार प्रथम अंक कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी वाले अंक 2 अंक कम कर सकते हैं, सेफ रहने के लिए बता रहा हूँ, ना कि कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही 4 अंक कम कर सकते हैं, एससी कैटेगरी वाले 8 अंक और एसटी कैटेगरी में 12 अंक कम कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप कम कर सकते हैं, और कभी कभी 15 अंकों का। नॉर्मलाइजेशन में देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से सभी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सभी की कट ऑफ बराबर रहे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से दोस्तों। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की हो सकता है कि तीनों जो कैटेगरी है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सभी की कट ऑफ क्या चीज़ है? बराबर रह सकती है दोस्तों। ठीक है, कैसी रह सकती है? बराबर, और नहीं भी रह सकती है। आप इस बात को समझिए। अगर मैं बात करूं, देखिए यह यूआर कैटेगरी के लिए है। जैसे कि अगर कोई मेरठ से है तो भाई 47 से 48 पर, बागपत से 39 से 41, गौतम बुद्ध नगर से है कोई 42 से 43, अमरोहा से 43 से 45, संभल से 41 से 42, मुजफ्फरपुर 44 से 45, अयोध्या 47 50, सुल्तानपुर 46 से 47, अमेठी 47 से 48, और हमीरपुर से 40 से 42, महोबा से 35 से 37। देख रहे हैं आप लोग। गोंडा से आप 42 से 44, बांदा से 38 से 40, और चित्रकूट से आप समझ सकते हैं 41 से 43, अम्बेडकर नगर से 43 45, बाराबंकी से 41 से 53, और शामली से 42 से 43, और सहारनपुर से 38 से 44 के बीच में। फतेहगढ़ वाले आप 40 से लेकर के 41 के बीच में। यह डाटा बदल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये रॉ स्कोर है आपका। ठीक है, ऐसा रॉ स्कोर है। कन्नौज वाले 45 से 47 के बीच में, और ये वाले 38 से 41 के बीच में। लखनऊ वाले 51 से 52 के बीच में। हरदोई वाले 42 से 43 के बीच में। भाई आपने मेरे जैसा डाटा दिया, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ अपनी जेन्युइनली। ठीक है, तो उसी डाटा के आधार पर मैंने ये डाटा लिखा है। ठीक है, सीतापुर वाले 45 से 47 के बीच में, रायबरेली वाले 40 से 42 के बीच में, लखीमपुर वाले 48+ पर, उन्नाव वाले 48+ पर, आजमगढ़ वाले 43+ पर, मऊ वाले 40 से 43 के बीच में, बलिया वाले 40 से 43 के बीच में, बस्ती के वाले 37 से 40 के बीच में, और सिद्धार्थनगर वाले 43 से 45, गोरखपुर वाले 45 से 47 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही आप सेफ समझ सकते हैं। और कुशीनगर वाले 40 से 42 वाले, देवलिया 43 से 45, महाराजगंज वाले 37 से 39, और मिर्जापुर वाले 42 से 44, भदोई वाले 45 से 47, सोनभद्र वाले 39 से 42, प्रयागराज वाले 45 से 47। इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये प्लस भी समझ सकते हैं। फतेहपुर वाले 42 से 44 वाले, प्रयागराज वाले 38 से, प्रतापगढ़ वाले 48 से 49 पर, कौशाम्बी वाले 40 से 41 पर, वाराणसी वाले 45 से 47, और गाजीपुर वाले भाई 40 से 43, जौनपुर वाले 37 से 39, चंदौली वाले 43 से 45 के बीच में, और बदायूं वाले मेरे ख्याल से रह गए, और बरेली वाले। यह भी अपने हिसाब को अगर मैं बात करूं बदायूं और बरेली में, बदायूं और बरेली, बदायूं और बरेली, देखिए बदायूं और बरेली, इसमें यहाँ पे ये बरेली लिख लीजिएगा इसके लिए, और ये बदायूं। ठीक है, यही जाने वाला है बदायूं और बरेली का। ठीक है, यही आपका जाना है बदायूं और बरेली का। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो देखिए एक चीज़ समझिएगा आप लोग। देखिए निष्कर्ष की बात हो, कठिन शिफ्ट और आपत्तियां। देखिए विभिन्न शिफ्टों में कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर संभव है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा उलटफेर संभव है। देखिए और एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, सुरक्षित शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 37 जिले लगभग ऐसे हैं जहां की कट ऑफ सामान्य या कम रहने की उम्मीद है, जिससे वहां के छात्र सुरक्षित जोन में हैं। उच्च प्रतिस्पर्धा वाले जैसे कि लखनऊ 51 से 42, 51 से 52, बाराबंकी वाले 51 से 53 जिलों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और सबसे ऊंची कट ऑफ देखने को मिली है, मतलब कि देखने के लिए मिल सकता है। शारीरिक परीक्षा की बात करूँ, सर्वेक्षण के अनुसार बात करूँ तो लगभग 80% छात्र न्यूनतम योग्यता अंक और उच्च कट ऑफ के कारण बाहर हो सकते हैं। अतः जिन छात्रों का सेफ स्कोर रेंज में है वे आज से ही अपनी दौड़ शुरू कर सकते हैं। आपका स्कोर कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप प्लीज तुरंत कमेंट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी से भी संबंधित है तो आप प्लीज जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, प्लीज तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा दोस्तों। और अगर कोई जिला छूट गया हो तो वो आप कमेंट